जफर इस्लाम साहब आपके पास आ रही हूं, उन्होंने बहुत सारी चीजें मुस्लिम कैंडिडेट्स को लेकर कही हैं, लेकिन उसके ऊपर बाद में आऊंगी। लेकिन ओवैसी साहब का ये कहना, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी से बार बार पूछा जाता है आप बीजेपी की तरफ हैं, आप विपक्ष की तरफ हैं, वो बीच में खड़े हैं कहते हैं, लेकिन उन्होंने मान लिया, उन्होंने अपनी सभा में कहा कि वापस आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब इसी से मैं सीधे धर्मेंद्र जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन पहले बताइए क्या ये मुश्किल है इस वक्त, अब विपक्ष को भी क्या मानना पड़ रहा है कि 4 जून का रिजल्ट क्या होने वाला है? देखिए 4 जून का रिजल्ट तो चौथे चरण में ही आ गया। 5वें छठे में तो एडिशनल कंफर्ट आया, एनडीए जो कुंभा है उसको 7 जून को जो है अपने लक्ष्य को पार कर 7वें फेज में अपने लक्ष्य को के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सवाल है, हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, हम जीत दर्ज कर रहे हैं। और ओवैसी साहब ऐसा कह रहे हैं तो उनको भी अगर ज़मीनी हकीकत मालूम हो गई तो अच्छी बात है, वो सही बात कर रहे हैं। अगर अपोजिशन के लीडर्स ने अपने आंखों में पट्टियां बांध ली तो ये उनकी मजबूरी होगी। ज़मीन में जो है जनता के मन में एक ही बात है, मुझे देश को मजबूत करने वाला आदमी को वापस लाना है, जिसने देश और देशवासियों के और देश हित में काम किया है, उनको वापस लाना है। उन्होंने किसी और के नाम पे सोचा नहीं, किसी और, ये जो लोग परिवारवाद में या और तरह की चीज़ों में उनकी रग़बत रहती है, उनका प्राथमिकता उनकी रहती है, उनको सत्ता से दूर रखना है। इसलिए कि इनके लिए सत्ता है मेवा खाने की चीज़, हमारे लिए सेवा करने की चीज़ है। इसलिए हम सेवा के भाव से, सेवा के मन से बराबर जाते हैं उनके पास, उनका आशीर्वाद मिलता है, उस आशीर्वाद के बनिस्बत हम वापस आते हैं और फिर उनकी सेवा में लग जाते हैं। जनता जनार्दन है हमारे लिए और जनता के समर्पित होकर हम लोग काम करते हैं। इसलिए हमें कोई जीत और हार की बात नहीं है, हमें बिल्कुल उम्मीद है कि जनता आशीर्वाद देगी। ये हमारा विश्वास है कि हम जनता आशीर्वाद देगी। अब 4 जून को जो हमारा विश्वास है वो पूरे तौर से आपके सामने भी हो जाएगा। कई बात ऐसी होती है, जैसे लोगों को आप देखिए, समाजवादी पार्टी के लीडर जब ऐसा कहते हैं, अखिलेश यादव जी जब कहते हैं कि भाई मुझे 80 की 80 सीटें हैं, 79 सीट तो आ गई है, एक ज़रा थोड़ा पेच फंसा हुआ है प्रधानमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो कहीं ना कहीं लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्होंने तो कभी दिखाया नहीं कि 70, 75 और 72 सीट लेकर आए, हमने तो 73 सीटें लेकर आए हैं। अगर हम कहते हैं कि हम 78 सीटें और 80 सीटें के कल्पना करते हैं और उसकी दिशा में कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो लोगों का विश्वास बढ़ता है। आप ये कह रहे हैं हाँ, अगर 73 ला सकते 80 में, तो हम अखिलेश यादव का कहना है कि ध्यान पहले करते जब देश के लिए काम करना था, वो ये कह रहे हैं। अब अगर देश के लिए काम नहीं किया है धर्मेंद्र जी, तो मुझे लगता है कि 4 जून को पता लग जाएगा किसने देश के लिए काम किया है कि नहीं किया है। आप मान रहे हैं? आपके नेता क्योंकि कह रहे हैं ध्यानवान अब क्यों लगा रहे हैं, पहले काम कर लेते हैं। सुचारिता जी, हाँ। देश को 4 फेज के चुनाव तक ही पता चल गया था पूरी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को हार रही है, और हारने का बहुत सीधा कारण है, इस देश में जो किसान है वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, इस देश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, इस देश की बेटियां महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती हैं, जीएसटी से पीड़ित व्यापारी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है। तो भारतीय जनता पार्टी जिताना कौन चाहता है? तो ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। रही बात इनके ध्यान की, जो आप कह रही हैं, जितना मैं समझ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जो खोई थी, इस चुनाव प्रचार के दौरान वो शून्य पर ले जाकर के खड़ा कर दिया। उन्होंने इस देश में जिस तरह से, जिस भाषा की मर्यादा को उन्होंने लागा है, मुझे लगता है कि ये देश नहीं, पूरी दुनिया में भारत की नाक कटी है, और पूरे सेक्शन को उन्होंने छोड़ा ही नहीं किसी को। मतलब आप समझो कि मातृशक्ति के मंगलसूत्र से शुरुआत किया उन्होंने, और आते आते अपने आप को घोषित भगवान भी घोषित कर दिया। उसके अलावा उन्होंने क्या और नहीं कह दिया अपनी माता जी के लिए नहीं। अरे भाई, आखिरी चरण का चुनाव जो प्रचार है धर्मेंद्र जी वो खत्म हुआ है आज। लास्ट बात, हाँ बोलिए। मोदी जी ने अपने जीवन में अगर ध्यान किया है तो 2 चीजों का ध्यान किया है। हाँ। एक तो उन्होंने कैमरे का ध्यान किया है, पूरे जीवन उन्होंने कैमरे का ध्यान किया, कैमरा किधर है, किधर जाना है, कैमरे कैसे घुमाना है, कैसे खड़े होना है, कैमरे में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैमरे के सामने कैसे पूजा करनी है। दूसरा, उन्होंने झूठ बोलने का ध्यान किया है। इसीलिए इस देश की जनता पिछले 10 सालों में, आप किसी को 1 साल बेवकूफ बना सकते हो, 2 साल बेवकूफ बना सकते हो, 10 साल तक नहीं बना सकते हो। आज इस देश का एक आदमी, मैं बार बार कह रहा हूं, 20 करोड़ रोजगार देने का जो वादा किया था। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर 4 जून को मोदी वापस आ रहे हैं तो कौन बेवकूफ बनेगा?
अगर 4 जून को वापस आ रहे हैं, आप कह रहे हैं जनता को बेवकूफ बना रहे थे 10 साल तक, अगर 4 जून को नरेंद्र मोदी वापस आते हैं तो किसे बेवकूफ कहेंगे, फिर किस पर ठिकरा फोड़ेंगे? धर्मेंद्र जी, इसको भी जरा सोच कर रखिए, क्योंकि आपने राइट ऑफ कर दिया है नरेंद्र मोदी को, आप कह रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ, एक बार जरा अवधेश जी के पास जाती हूँ। अवधेश जी, इन्होंने ये तो बता दिया कि जनता परेशान है, महिलाएं भी, युवा भी, किसान भी, सब त्रस्त है नरेंद्र मोदी से, तो फिर तो 4 जून को वो नहीं आ रहे हैं, इनका कहना है। नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि चौथे चरण में ही भाजपा सत्ता से बाहर हो। हाँ। अगर चौथे चरण में बाहर हो गई, आगे भी बाहर हो रही है, तो ये विवेकानंद शिला स्मारक पर प्रधानमंत्री की ध्यान साधना से फिर कलेजे पर सांप क्यों लौट रहा है? क्या ये लग रहा है कि वहां से ऐसी शक्ति निकलेगी जो विरोध में वोट पड़ा हुआ है ईवीएम में, वो पलट जाएगा? अगर हार गए हैं तो चिंता होनी ही नहीं चाहिए थी कि भैया वहां लाइव नहीं दिखाया जाए। एक एक नेता खड़े हैं और चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं कि भैया ये तो इसका तो असर हो जाएगा। तो क्या असर हो जाएगा अगर हारी हुई पार्टी है? तो यही बता रहा है कि इस देश का विपक्ष अभी भी यह समझने को तैयार नहीं है कि इस बदले हुए भारत का सामूहिक मानस क्या है। अब विवेकानंद, मैं देश से पूछना चाहता हूं या प्रश्न रखता हूं कि चाहे हमारा घोर विरोधी हो, दुश्मन भी हो, अगर वो आध्यात्मिक पूजा पाठ करता है, साधना करने जाता है, ध्यान करने जाता है, किसी भी पद्धति से अपनी इबादत करता है, तो उसका विरोध करने वालों को, उसके रास्ते में बाधा खड़ा करने वाले को, उसकी आलोचना करने वाले को हमारे धर्म शास्त्र में क्या माना गया है? क्या ये आचरण धर्म के सहित है? राजनीतिक विरोध तो समझ में आता है। अगर इस देश में सुचरिता, क्या अखिलेश यादव जी को, क्या राहुल गांधी जी को, क्या ममता बनर्जी जी को किसी ने रोका था कि आप कहीं ध्यान साधना करने मत जाइए? आप किसी मंदिर में, ऐतिहासिक स्थल पर, प्रेरणा स्थल पर जा करके वहां साधना या दूसरे कुछ प्रेरणा मत लीजिए। अगर वो करेंगे तो उनके यहां भी कैमरे जाएंगे। जब 2014 में चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी रायगढ़ में शिवाजी के किले में गए थे तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल। अगर दूसरे को यह समझ में नहीं आया आज तक भारत में कि शिवाजी का किला भी बहुत बड़े प्रेरणा और आदर्श का कारण होगा और वहां से भी शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित हो सकता है, तो इसमें दोष किसका है? अगर वो केदारनाथ के गुफा में गए, अगर दूसरे को समझ में नहीं आया कि वहां की साधना से मनुष्य के कल्याण का भाव, व्यक्तिगत समृद्धि, उन्नति हो सकती है, तो इसमें किसका दोष है? और आज विवेकानंद ने अंतिम लाइन बात बोली। हाँ। अगर विवेकानंद जैसे महापुरुष को भी अगर आपको आज तक समझ में नहीं आया कि चुनाव के दौरान, चुनाव खत्म होने के बाद वहां जाना चाहिए, वहां से शांति मिलती है, कोई व्यक्ति एक प्रेरक स्थल पर जाके देश को वहां से प्रेरणा दे रहा है, तो आपका विरोध हो रहा है। अब अवधेश जी ने जो बात कही है, संजय सरकार